आदि होते हैं, उपदेश के कार्यक्रम होते हैं, उसमें बोलने वाले को ऊपर बिठाया जाता है और सुनने वाले लोग नीचे बैठते हैं। इसका क्या मतलब? क्या सुनने वाले को बोलने वाले को बराबरी पर बिठाया जाए तो क्या रस्सी नहीं बनेगा? क्या ज्ञान पिघलेगा ही नहीं? क्या ऐसी बात नहीं? क्या नहीं तो क्या उनको ऊपर और सुनने वाले को नीचे बिठाया जाए? वो उसको नहीं समझ में आ रही थी। एक महात्मा जी के पास जाकर के पूछने लगा, महाराज मुझे एक बात का संशय है, आप मिटा दीजिए उसको। जब कोई सत्संग होता है तो लोग कोई बोलने वाले ऊपर बिठाए जाते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, इसका क्या मतलब है? तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, जाओ बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा, आपको मिलेगा। भरे 2 गिलास लेके आओ, एक तो दूध से भर के ले आओ, खाली गिलास लेके आओ। तो युवक गया, जाकर के दूध से भरा हुआ भी लाया और खाली भी लाया गिलास। ला करके महात्मा जी के सामने रख करके कहने लगे, महाराज मैंने तो आपका कहा हुआ किया है, खाली गिलास भी लेके आके रख दी है और भरी गिलास भी नहीं मिला के रख दिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, इस भरी गिलास को उठा, भरी गिलास में जो दूध है ना, खाली गिलास में भरो, लेकिन उठा के भरना नहीं है। तो वो थोड़ा हल्का बकरा कैसे भरा जाए, फिर थोड़ी देर बाद उठा के भरेगा, भरना तो नहीं, अंदर कहा हुआ तो भरना ही है। नहीं, मैंने कहा ना उठाना नहीं होगा, इसको उठा के नहीं भरो, ऐसे भरो ना। तो सिर बुझा के बोलने लगा, महाराज ऐसे तो कैसे भरा जाएगा, आखिर इसको ऊपर तो करना ही पड़ेगा, जब तक ये ऊपर नहीं होगा तब तक कैसे यही है तुम्हारे प्रश्न का। ये जो भरी हुई गिलास है ये देने के लिए बैठी है और ये खाली गिलास है ये लेने के लिए बैठी है। जो कुछ पाने आते हैं, कुछ पाने के लिए, लेने के लिए तो उनको नीचे बैठना पड़ेगा, सुशीलता से, सौम्यता से, मर्यादित होकर के, और देने वाले देंगे। कोई भी कुछ देता है तो लेने वाला ऐसे देगा और देने वाला ऐसे देगा, यही तो है। इतना भी नहीं समझ में आया। अब से ऐसा प्रश्न मत करना। उसने कहा नहीं महाराज नहीं करूंगा, आज समाधान हो गया। क्यों नीचे बिठाए जाते हैं लोग और क्यों ऊपर बैठते हैं लोग, इस कारण से मुझे खुल गया। आपको धन्यवाद है महाराज, मैं गया। महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं, देखो भगवान है आनंद के केंद्र बिंदु, आनंद का, और उन्हीं को बुला करके जीता है मानव, कैसे उसको सुख मिले। आपके इस हॉल में बत्ती जल रही है, प्रकाश है, इस प्रकाश को लाने के लिए यहाँ कई प्रबंध किए गए हैं, वाइटिंग किया गया है, बल्ब जड़ा गया है और होल्डर है लगा हुआ और कहीं मीटर भी जड़ा हुआ होगा। इतने सारे प्रबंध हैं, उपकरण हैं, तब बत्ती आती है। लेकिन ये सारे उपकरण रहे पर बाहर से आने वाली वो करंट टूट जाए, लाइन टूट जाए, बंद हो, तो ये उपकरण यहाँ पड़े रहे, मीटर हो, वायरिंग हो, होल्डर हो, बल्ब हो, ये कमरा प्रकाशमय नहीं होगा, अंधकार में बदल जाए। ऐसे ही भगवान के चरण कमलों की भक्ति जीवात्मा के लिए आनंद का, ज्ञान का, प्रकाश का स्रोत है। जिस दिन भगवान से अलगाव हो गया, भावना छूटी, बस अनर्थकर भावनाएं आती है, मूर्खता आने लगती है, मूढ़ता छा जाती है और धीरे धीरे अंधकार की ओर आगे बढ़ता जाएगा और भक्ति नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा, बिल्कुल अनर्थ। मुक्ति के द्वार पर आ गए हैं मनुष्य जीवन पा करके, लेकिन भवबंधन में ही जकड़ते जाना पड़ेगा। जब भगवान के साथ का हमारा वो सनातन नाता रिश्ता टूट जाएगा। तो महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी चाहते हुए भी प्राणी को सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। इसका मूल कारण तो है कि भगवान को बुला रखा है उसने। वो आया तो था भगवान को पाने के लिए, मुक्ति द्वार, लेकिन यहाँ आकर के खो गया, प्रकृति के जाल में फंस गया और तरह तरह की सुख सुविधाएं और भोग सामग्रियों को खोजने लगा। संसार में आकर संसारी बना हुआ आदमी को कहता भगवान आप वही विराज हो, वैकुंठ में रहो प्रभु, आप वैकुंठ में रहते हो तो वैकुंठ में रहो, गोलोक में रहते हो तो गोलोक में रहो, साकेत में रहते हो तो साकेत में रहो, कैलाश में रहते हो तो कैलाश में रहो। प्रभु हमको उससे न माधव का लेना, न मूधव का देना, उधर हमें न आना है न पूछना।
आप तो सप्लाई करते रहो हमारे लिए, आपका धाम सप्लाई सेंटर बने और अब जो जो मानते हैं अपन राम बस वही भेजते रहिए। ये हो गया बिल्कुल उल्टा। प्रभु को पाने के लिए आया था, काम करो एक तीरथ मोड़ो अग्नि अग्नि आए बच्चे प्रभु लाई पाहुने को लागी भगवान को पाने के लिए आया हुआ प्राणी जब संसार की तरफ भटक करके ऐसी बातें करने लगता है तो उसको सुख कभी आएगा? अरे जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास जी महाराज तो रो रो के कहते हैं भगवान के सामने, प्रभु मेरा जैसा कुटिल खल कामी और कौन होगा? जिन तन दियो ताही बिसरा ऐसो नमक भरी भरी उधर विषय को धारो जैसो सुगर ग्रामी हरिजन छाणी हरि भी मुखान की ऋषि दिन करत गुनामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। प्रभु मैं कृतज्ञ हो गया हूँ, क्षमा कर। जब चेतना जगती है भक्त के मन में तो ऐसी बात समझता है भगवान तो जीवन दाता है। जब माँ के पेट में कोई प्राणी आता है तो किसके सहारे 9 महीनों तक पलता है? माँ के पेट। पिता माता कुछ थोड़े कर सकते, वो तो बेचारे दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारा बच्चा स्वस्थ बच्चा प्रकट हो, कोई इसके अंग भंग न हो, किसी प्रकार दुख न झेले, विकलांग न बने, स्वस्थ अंग वाला बालक पैदा हो सके, ये प्रार्थना कर सकते हैं पिता माता। लेकिन उसके संरक्षण संभरण के लिए वो क्या करते हैं? पर प्रभु है विश्वभर जगत को जीवन देने वाले, वो कर सकते हैं। माँ के शरीर से एक तंतु ले जाकर के बालक के शरीर से जोड़ देते हैं और 9 महीनों तक उसी तंतु के द्वारा माँ जो जो खाती पीती है उसका सारा सार सिमट सिमट के उस बालक के शरीर में चला जाता है और उससे उसका पोषण होता है। इतना करते 9 महीनों तक। और उसके बाद जब 10वें महीने के लगने का समय होता, 9 महीने पूरे होने का, उस वक्त बालक को बाहर आना होगा। बाहर आएगा, बेचारे के हाथ पांव उतने चलते नहीं है, कुछ जुटा नहीं सकेगा खाने पीने की चीज, इसको क्या खिलाया पिलाया जाए, उसकी भी व्यवस्था भगवान ही कर देते हैं। विश्वभर परम पिता उस माँ की छाती में हाड़ मांस के उस शरीर में अमृत भर देते हैं। बच्चा जब आता है उसके आने से पहले से अमृत भरा हुआ होता है और केवल अमृत भर के नहीं देते, उसको चूसने की कला भी सिखा देते हैं। कहां सीख के आता है? वो ट्रेनिंग सेंटर देखा है किसी ने? विज्ञान के क्षेत्र में इतना विकास हुआ, एक का हार्ट दूसरे के हार्ट के स्थान पर ले जाकर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है आजकल हार्ट का। मुटला एकदम बड़ा हम तो साथ सके, आंख की पुतली एक जगह से दूसरी जगह साथ करता ही जा सकता है। शरीर के भीतर की नसें एक जगह से काट कर दूसरे जगह ले जाकर सप्लाई किया जा सकता है। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन वो बालक आने से पहले माँ की छाती का वो अमृत चूसने की कला कहाँ सीख करके आता है? वो कला केंद्र कहाँ है ट्रेनिंग देने वाला? किसी ने आकर नहीं पता बताया, कोई अनुसंधाता इस बारे में नहीं बोल पाते कहाँ है। इतनी बड़ी कृपा बाबा। इसीलिए सामान्य पिता तो बेचारा कमाई करेगा, यहाँ जागृत करेगा, सर्विस करेगा, यहाँ से वहाँ से साधन जुटा के खिलाएगा। लेकिन जब वो 9 महीनों के उस समय में माँ के पेट में था, उस वक्त तो पिता क्या कर पाए? पर प्रभु विश्वभर तो कर पाए थे ना, उन्हीं ने तो बचाया था 9 महीनों तक। इसलिए उनका नाम है परम पिता। बोलो परम पिता भगवान की, परम पिता भगवान की। परम पिता प्रभु को भुला करके जीने वाले को सुख हो तो फिर दुख किसको हो? इसलिए विदुर जी, भगवान को भुलाने का दुष्परिणाम है प्राणी को शांति दुख, शांति के बदले दुख ही आएगा, शांति ही आएगी, सुख तो कभी आएगा ही कारण। और सुख कब आएगा? संतों की अनुभूति सुनिए, मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है तुम्हारे
उनकी अनुभूति है। आनंद का निवास कहाँ है? भगवान के श्री चरणों। इसलिए भगवान के श्री चरणों को छोड़ करके उधर का विश्वास काट करके तोड़ करके जीने वाले को आनंद और सुख नहीं मिले। थोड़ी देर के लिए कुछ मिला तो रहेगा, फिर एक बड़ा सुंदर मारवाड़ी भजन है। संत जी कहते हैं, भैया तुमने भजन नहीं किया प्रभु, अगर भजन नहीं करते हो तो तुम्हारा ये मस्तक है मुंडो, ये तो भूंडो हो जाए, बेकार। थारो मुंडो भजन बिन मुंडो बताओ सुना रे, थारो हरि लेकिन प्रभु कभी छूटते ही तुम चाहे जहां जाओ, उनके समान निकटता तुम्हारा किसके साथ होता है और उन्हीं को बुला देते हो। कोई कहते हैं हम आजकल गोरे हो गए, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तुम तो बड़े सुंदर लगते हो, बड़े खूबसूरत होते रहे, जा रहे हो, गोरे होने लगे। क्या मैं गोरा हूं? लोग ऐसे बोलते हैं तुम बड़े सुंदर लगते हो गोरे। हाँ गोरे हो, लेकिन अगर प्रभु का भजन नहीं किया है तो कुछ और हो। तो